हेलो एंड वेलकम टू इजी एक्सेल क्लास नंबर 8। एक्सेल की आज की क्लास में हम वर्कशीट की कुछ बेसिक्स सीखने वाले हैं। हम पूरी क्लास में देखेंगे कि हम एक वर्कशीट को ऐड कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, उसका नाम कैसे चेंज किया जा सकता है। और इस क्लास के एंड पे हम एक टिप देने वाले हैं आपको, जिसमें हम आपको ये दिखाएंगे कि आप अपनी शीट के अंदर जो चेंजेस आपने की हुई हैं उनको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हमने एक चीज डिस्कस की थी लास्ट क्लास में कि जो भी हम एक्सेल की विंडो ओपन करते हैं वो एक वर्कबुक होती है, और वर्कबुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट्स हो सकती हैं, जो कि शीट 1, शीट 2, शीट 3 के नाम से आ रही होती हैं। इसके अलावा एक टाइप और भी है जो एक्सेल की वर्कशीट के अंदर हो सकती है, दैट इज चार्ट शीट। अब एक चार्ट शीट के अंदर सिर्फ एक सिंगल चार्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। आप इस वक्त जिस भी वर्कशीट पे होंगे और वो व्हाइट कलर में आ रही होगी तो वो आपकी एक्टिव वर्कशीट होगी, और उसी के अगेंस्ट रोज और कॉलम आपको जो है वो ऊपर डिस्प्ले हो रहे होंगे। तो आप अपनी एक्टिव वर्कशीट को चेंज करने के लिए नीचे यहाँ आके उस पर क्लिक करें तो भी आपकी वर्कशीट चेंज हो जाएगी, या आप कंट्रोल पेज अप या पेज डाउन करके भी अपनी शीट को चेंज कर सकते हैं। अब हम किसी वर्कबुक के अंदर एक नई शीट कैसे ऐड करेंगे। हम चाह रहे हैं कि नहीं, ये एक रीजन का डाटा है। हम अगर रीजनल सेल्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये एक रीजन का डाटा है, एक और रीजन का डाटा और एक तीसरे रीजन का डाटा। तो हम मल्टीपल उसको अलग अलग रीजन्स को अगर हम मेंटेन करना चाहें तो हम अपने वर्क को किस तरह से करेंगे कि नीचे शीट में एक प्लस का बटन दिया हुआ है। जब आप प्लस का बटन प्रेस करेंगे तो एक नई शीट ऐड होगी जो कि आपकी एक्टिव शीट के फौरन बाद ऐड हो रही होगी, या आप शिफ्ट F11 करके भी अपनी एक नई शीट ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से हम अगर सेल ग्रुप में जाके इंसर्ट में जाएं और इंसर्ट शीट को प्रेस करें तो भी हम एक नई शीट ऐड कर सकते हैं एक्सेल में। अगर आपको ये लगे कि ये वर्कशीट तो अब हमने इतनी सारी वर्कशीट्स बना ली, ये हमें जरूरत तो नहीं थी, अब अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो आप क्या करेंगे कि राइट क्लिक करेंगे उस शीट पे और जाके डिलीट का बटन प्रेस कर दें तो वो शीट डिलीट हो जाएगी। अगर तो वो शीट खाली होगी तो एक्सेल आपसे किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कोई डायलॉग बॉक्स अपीयर नहीं होगा और वो शीट डिलीट हो जाएगी। लेकिन अगर उसमें कुछ लिखा हुआ हो, जैसे यहाँ हमने लिखा हुआ है इजी एक्सेल, तो इजी एक्सेल जब भी शीट में कुछ लिखा होगा और आप उसको डिलीट करने के लिए यहाँ से आके डिलीट शीट का बटन प्रेस करेंगे तो एक्सेल आपसे पूछेगा कि डू यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस शीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। आप उसको डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो एक्सेल उसको डिलीट करेगा। एक्सेल के अंदर शीट को डिलीट करना कुछ चंद प्रोसेसेस में से है जो कि अनडू नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट, अगर आपने शीट का नाम चेंज करना हो, जब आप शीट का नाम चेंज करते हैं तो क्या होता है, आपके पास मल्टीपल शीट्स आ जाएंगी ना, तो फिर आपको शीट 1, शीट 2, शीट 3 की तरह से ना नाम याद रखना मुश्किल हो जाएगा। तो एक्सेल आपको एक ऑप्शन ये देता है कि आप शीट का नाम चेंज कर लें। लाइक आप इसका नया नाम रख दें, आप इसका नाम रख दें इजी एक्सेल, ठीक है। तो आपने इसका नाम यहाँ पे लिख के चेंज कर लिया, तो अब आपको इजीली ढूंढ सकते हैं कि इजी एक्सेल वाली शीट कौन सी है। अब जब आप किसी शीट में कोई नाम रख रहे होते हैं ना, तो कुछ ना रूल्स हैं जिसके बियॉन्ड आप नाम नहीं रख सकते। मिसाल के तौर पे अगर आप कॉलन डालेंगे ना तो वो शीट में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश ये दोनों भी शीट में नहीं रख सकते आप। ब्रैकेट्स, ये दोनों ब्रैकेट्स भी आप जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं ऐड कर सकते। इसी तरह से क्वेश्चन मार्क और स्टैरिक भी आप शीट के नाम में नहीं लिख सकते हैं। इसका नाम आपने अगर रखना है ना तो आपने इन कैरेक्टर्स को यूज नहीं करना। आप स्पेस यूज कर सकते हैं और आप उसको इजीली अपने तरह से मैनेज करा सकते हैं। आप अप टू 32 कैरेक्टर्स किसी भी शीट को एक नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज है वो है रीअरेंजमेंट ऑफ द शीट्स। अब आप चाहते हैं कि आपने, जैसे भी हमने सेल्स के डाटा की बात की ना, कि हम सेल्स के डाटा को नाम रखे जा सकते हैं, कि रीजन्स के नाम रख लेते हैं कि नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, ये इस तरह से। अगर आप उसको एबीसी वाइज अल्फाबेटिकली उसको अरेंज करना चाहें तो आप उसको इजीली सॉर्ट कर सकेंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा उसको ढूंढना। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से पकड़ेंगे और इसको ड्रैग करा सकते हैं। एक तो तरीका ये है। सेकंड तरीका ये है कि आप इस पे यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और एक ऑप्शन आ रही है मूव और कॉपी। मूव और कॉपी पे आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आपसे पूछेगा कि जैसे हम इजी एक्सेल की शीट को मूव
अप करना चाह रहे हैं या मूव किसी और शीट पे मूव करना चाह रहे हैं तो आपसे पूछेगा कि आपने मूव कहाँ कराना है, न्यू वर्कबुक में या इसी वर्कबुक के अंदर आप कहीं पे इसको मूव करवाना चाह रहे हैं। और इसी तरह से अगर आपने कॉपी क्रिएट करनी हो तो भी आप यहाँ पे क्रिएट अ कॉपी पे चेक करेंगे और वो आपसे फिर पूछेगा, मतलब आप पहले उसको बता चुके हैं कि आपने कहाँ इसी में कॉपी क्रिएट करनी है या आप इसको मूव कराना चाहते हैं। सिर्फ आप जब क्रिएट अ कॉपी करेंगे तो आपको आउटलाइंस की कॉपी 2 नजर आना शुरू हो गया। तो हमने भी दोनों चीजें देख ली कि हम अपनी शीट के अंदर उसको जो है वो रीअरेंज कैसे करते हैं और साथ ही हमने ये भी देख लिया कि हम उसको कॉपी कैसे कर सकते हैं। अब समटाइम्स इस तरह से होता है कि हम शीट का जब नाम रखते हैं ना तो हम प्रेफर ये कर रहे होते हैं कि rather than keeping the name हम उसको कलर कोड दे देते हैं। आपको भी पता है कि कलर कोड जरा विजुअल्स में आ जाता है और विजुअल में चीज को देखना ज्यादा आसान होता है हमारे लिए। तो अब आप विजुअल्स कैसे दे सकते हैं, राइट क्लिक करिए, कलर द टैब और यहाँ से कोई भी कलर अपनी मर्जी का सेलेक्ट कर लें। तो जो यहाँ आप कलर सेलेक्ट करेंगे तो आपको शीट को कलर कर देगा। या आप फॉर्मेट में जाके कलर टैब में जाके भी कलर चेंज कर सकते हैं। जब आप किसी शीट का कलर चेंज करेंगे तो वो जब सिलेक्टेड होगी तो उसका लाइट सा टोन आपको नजर आ रहा होगा कि अच्छा ये एक शीट सिलेक्टेड है। और जब आप उसको छोड़ देंगे तो वो पूरा, या जब आप अपनी एक्टिव शीट चेंज कर देंगे तो वो पूरा एक कलर आपको रिफ्लेक्ट करेगा। और एक्सेल अपना टेक्स्ट का कलर नहीं चेंज करने देगा आपको। जो नाम आपने शीट का रखा है ना वो नाम का कलर नहीं चेंज करेगा बल्कि उसका बैकग्राउंड चेंज कर देगा और कलर को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि अगर हम अपनी शीट्स में, हमने बहुत सारी शीट्स बना ली हैं और हम चाहते हैं कि ये शीट किसी दूसरे बंदे को नजर ना आए, सिर्फ हमें पता हो कि यार ये शीट्स मौजूद है, तो हम एक्सेल में एक प्रोविजन यूज कर सकते हैं कि हम अपनी शीट्स को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। इसी तरह से जब आप मल्टीपल शीट्स बना लेते हैं तो कुछ शीट्स ऐसी होती हैं जो वन टाइम यूज हो रही होती हैं लेकिन उनसे रेफरेंस कोट हो रहे होते हैं, तो आप उस शीट को भी हाइड कर सकते हैं। तो हाइड कैसे करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे और शीट को हाइड कर देंगे। इसी तरह से अनहाइड करने के लिए यहाँ दोबारा शीट पे राइट क्लिक करेंगे, अनहाइड का बटन प्रेस करेंगे तो पूछेगा आपसे कि कौन सी शीट अनहाइड करनी है, 1 या शीट आउटलाइन शीट 2। हम आउटलाइन को अनहाइड कर सकते हैं। यही एक्टिविटी ऑफ हाइडिंग और अनहाइडिंग आप फॉर्मेट के बटन में जाके हाइड या अनहाइड भी करा सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि बाय द एंड ऑफ द वीडियो हम एक ट्रिक देखेंगे जिसके थ्रू हम अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंटिंग द शीट एक्शंस। तो हम वो कैसे कर सकते हैं कि हम फॉर्मेट में जाएंगे और विल प्रोटेक्ट आवर शीट। अब वो पूछ रहा है मुझसे कि मैं किस किस चीज को ना प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं फॉर्मेट सेल्स को प्रिवेंट करना चाह रहा हूँ, मैं इंसर्ट अ रो, इंसर्ट अ कॉलम, या मैं कोई चीज जो है वो जो मैं चीज यहाँ पे प्रिवेंट करना चाह रहा हूँ वो मुझसे पूछेगा कि इस चीज को आप प्रिवेंट करना चाह रहे हैं और आप ऑप्शनली एक पासवर्ड यहाँ पे लगा सकते हैं। और जब आप ओके करेंगे तो वो आपके लिए उन शीट्स को प्रोटेक्ट कर देगा। फिर आप वो एक्टिविटीज उस पर परफॉर्म नहीं कर सकेंगे और बहुत सारे एरियाज जो ऊपर आपके दिए हुए हैं वो ग्रे आउट हो जाएंगे। नॉर्मली आप देखें, आप कभी भी किसी सेल में हो तो आपको टेक्स्ट फॉर्मेट जो है वो चेंज करने की परमिशन होती है, रैप टेक्स्ट की भी परमिशन होती है, क्योंकि ये फील्ड्स हम यूज कर चुके हैं, लेकिन वो हमें अभी अलाउ नहीं कर रहा। अब इनको यूज करने का तरीका क्या होगा कि हम दोबारा जाएंगे एंड वील अनप्रोटेक्ट आवर शीट। जब आप अनप्रोटेक्ट कर देंगे तो फिर आपको अलाउ कर देगा। इसी तरह से अगर हम इस पे पासवर्ड प्रोटेक्शन लगाते तो वो पासवर्ड पहले हमसे पूछता कि क्या पासवर्ड है और फिर उस पासवर्ड के बाद आपको ये काम करने की परमिशन दे देता। आज के लिए बस इतना ही। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने इसमें कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर फर्दर लर्निंग। थैंक यू।